बीरवा एमएलए की हुकूमत को वार्निंग, दूध पथरी बंद पर एमएलए का फूटा गुस्सा, दिल्ली में धरना देने की दी धमकी, जल्द से जल्द खोला जाए दूध पथरी, कहा एमएलए ने। हजारों लोग आमदनी से महरूम, एमएलए बड़गाम के बीरवा से रुकने असेंबली सैफुद्दीन भट्ट ने हुकूमत पर सख्त तनकीद की है कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद बंद पड़ा टूरिस्ट स्पॉट दूध पथरी को आज तक नहीं खोला गया। उन्होंने कहा कि हजारों लोग अपनी रोजी रोटी के लिए दूध पथरी पर मुनहसर हैं और लंबे वक्त से बंदिश ने इलाके की मईशत पर बुरा असर डाला है। भट्ट ने वार्निंग दी कि अगर हुकूमत ने जल्द दूध पथरी नहीं खोला तो वो सड़क पर उतरेंगे और दिल्ली में वजीर दाखिला के दफ्तर के सामने धरना देने के लिए भी तैयार है। लगाती है, मगर जितनी कोशिशें की, मैंने चीफ मिनिस्टर से 2 बार फ़ोन करवाया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, वहाँ से इन्होंने ये एक इजी मसला समझाया, सिक्योरिटी रीजंस। जब तक कश्मीरी ख़त्म हो गया, सिक्योरिटी रीजंस। अरे क्या सिक्योरिटी रीजंस, इसमें कौन सा सिक्योरिटी? चाय वाला एक रोज़ी कमाएगा। आप वो लोग बोलते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता है हम विकास कर रहे हैं कश्मीरियों का, हम कश्मीरियों को इकनॉमिकली, ये सीधा क्यों नहीं बोलते थे हम इकनॉमिकली आपको ख़त्म करना चाहते हैं? क्योंकि अब तो हद हो गया। मैं अब उन लोगों को लेकर जिनने मुझे वोट डाले, उनको मैंने कभी नोट किया, अगर मैं उनको नौकरियां भी नहीं दे सकता हूं, मगर अपना रोज़गार कमा रहे थे तो उसमें भी अगर मैं उनको काम ना आऊं तो मेरे लिए मैं इस्तीफ़ा तक पहुंचा हूं। जब मैं देखता हूं उन गरीब चाय वाले, घोड़े वाले, होटल वाले की हालत, बैंक का इंटरेस्ट है, गाड़ी वालों को बैंक का लोन लिया है, एक साइड से उनको बैंक पीछे, एक साइड से छोटे छोटे बच्चे जो पाल नहीं रहे हैं। मैं होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिन्नतें कर रहा हूँ। आपको एक बार फिर बता दें, बड़गाम के बीरवा से रुकने असेंबली सैफुद्दीन भट्ट ने हुकूमत पर सख्त तनकीद की है कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद बंद पड़ा टूरिस्ट स्पॉट दूध पथरी को आज तक नहीं खोला गया। उन्होंने कहा कि हजारों लोग अपनी रोजी रोटी के लिए दूध पथरी पर मुनहसर हैं और लंबे वक्त से बंदिश ने इलाके की मईशत पर बुरा असर डाला है। भट्ट ने वार्निंग दी कि अगर हुकूमत ने जल्द दूध पथरी नहीं खोला तो वो सड़क पर उतरेंगे और दिल्ली में वजीर दाखिला के दफ्तर के सामने धरना देने के लिए भी तैयार है। तफसीलात के लिए हमारे साथ नूरुल अमीन बड़गाम से जुड़ चुके हैं। नूर, जानना चाहेंगे बड़गाम के बीरवा से रुकने असेंबली जो सैफुद्दीन भट्ट है, उनने किस सिलसिले में हुकूमत के पर सख्त तनकीद का इजहार किया है? जी फरिश्ता, सबसे पहले यहाँ पर करेक्ट कर, नूर, जानना चाहेंगे बड़गाम के बीरवा से रुकने असेंबली जो है सैफुद्दीन भट्ट, उन्होंने हुकूमत पर किस सिलसिले में तनकीद का इजहार किया है? जी फरिश्ता, सबसे पहले करेक्ट करना चाहेंगे, यहाँ पर सैफुद्दीन भट्ट एमएलए खान साहब है, जो कि दूध पथरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिला बड़गाम की, वो खान साहब तहसील में पड़ती है, जो कि अलग एक असेंबली सेगमेंट भी है। और यहाँ के रुकने असेंबली, खान साहब के रुकने असेंबली सैफुद्दीन, एडवोकेट सैफुद्दीन भट्ट ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि अगर दूध पथरी को नहीं खोला गया तो वो मजबूर हो जाएंगे, वो दिल्ली में धरना देंगे, दिल्ली में प्रोटेस्ट करेंगे। आपको याद दिला दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो है मुख्तलिफ मकामात को बंद किया गया था, जिसमें दूध पथरी जो कि एक मकबूल तरीन जगह है जिला बड़गाम की, इसको भी एहतियाती तौर बंद किया गया था, सिक्योरिटी रीजन के लिए इसको बंद किया गया था। और तब से लेकर आज तक की अगर हम बात करेंगे, कई दफा जो है ये भी कहा गया कि दूध पथरी को अब खोला जाएगा, लेकिन अभी तक वो दूध पथरी के खोलने के इम्कानात नजर नहीं आ रहे हैं। और साथ साथ में अगर हम देखेंगे, क्योंकि खान साहब असेंबली सेगमेंट जो है यहाँ पर सियासत भी कभी कभार जो है गर्म हो जाती है दूध पथरी को लेकर, तो उस सिलसिले में लोगों के साथ काफी वादे किए गए, चाहे इस वक्त प्रेजेंट एमएलए सैफुद्दीन भट्ट है या एक्स एमएलए हकीम मोहम्मद यासीन है, इन्होंने आश्वासन दिया था लोगों को कि कुछ दिनों में जो है दूध पथरी खुलेगी। लेकिन तो नूर, अगर हम बात करें दूध पथरी जो इलाका है उस पर कितनी लोगों की रोजी रोटी मुनहसर है, ये जानना चाहेंगे। जी फरिश्ता, अगर हम बात करेंगे दूध पथरी के आसपास जितने भी गांव हैं, तकरीबन 11 ऐसे गांव हैं
जहां पर हजारों ऐसे कुंबे हैं जो दूध पथरी पे दारोमदार, जिनकी मईशत दूध पथरी पे दारोमदार रखती थी, और साथ साथ में उन्होंने बैंक से कर्जा भी लिया है, लोन लिया है, मुख्तलिफ जो स्टॉल्स हैं इंस्टॉल किए हैं, एटीवीज खरीदे हैं या होटल्स बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है अब वो ईएमआई भी नहीं भर पाते हैं, जो कि हर वक्त वो शिकायत करते हैं। तो इसी तनाजुर में जो है सैफुद्दीन भट्ट जो कि एमएलए खान साहब है, उन्होंने अब ये कहा है कि अगर इंतजामिया की जानिब से दूध पथरी की तरफ तवज्जो नहीं दी जाएगी, अगर इसको खोलने की जो है यहाँ पर कड़ी नहीं खोली जाएगी, तो वो मजबूर हो जाएंगे कि वो दिल्ली में धरना देगा, दिल्ली में। तो आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे नूर कि सैफुद्दीन भट्ट ने क्या कुछ वार्निंग दी है कि अगर हुकूमत ने जल्द दूध पथरी नहीं खोला तो वो क्या करेंगे? जी फरिश्ता, अगर सैफुद्दीन भट्ट की जब हम बात करते हैं, जो एमएलए खान साहब है, उन्होंने कहा कि अगर दूध पथरी को नहीं खोला गया तो वो जितने भी उनके वोटर्स हैं, यानी कि हम खान साहब कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की बात करेंगे जिन्होंने उनका साथ दिया, जिन्होंने उसका समर्थन किया, तो वो उन लोगों के साथ जो है प्रोटेस्ट करने पर मजबूर हो जाएंगे। और उन्होंने फिलहाल जो है ये धमकी दिया है कि अगर दूध पथरी को नहीं खोला गया तो वो दिल्ली में धरना देगा, दिल्ली में जो है प्रदर्शन करेगा। और साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर नौबत पहुंची तो वो इस्तीफा भी दे सकता है। जी, और अगर हम देखें कितना कुछ असर पड़ रहा है इलाके के लोगों को भी इसके बंद होने से, दूध पथरी को, साथ में अगर हम देखेंगे टूरिस्ट जो फ्लो है, जो टूरिस्ट रश है, वो कैसा अभी देखने को मिल रहा है, इसकी बंदिश कैसी है, ये जानना चाहेंगे। जी फरिश्ता, अगर हम बात करेंगे हाल ही में जो टूरिज्म के मामले में एक स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड सामने आया, उसमें ये कहा गया कि तकरीबन 95% जो है जम्मू कश्मीर के टूरिज्म में ड्रॉप हुआ है, फॉल आउट हुआ है। लेकिन अगर हम बडगाम की बात करेंगे, 3 टूरिस्ट डेस्टिनेशन यहाँ पर है, दूध पथरी, तोसा मैदान और यूसमर्ग, तीनों के तीनों बंद है। जीरो टूरिज्म इस वक्त बडगाम में देखने को मिलेगा क्योंकि तमाम टूरिस्ट डेस्टिनेशन बंद है। और ओवरऑल अगर हम यहाँ के मकामी लोगों की बात करेंगे, खासतौर पर जो दूध पथरी के आसपास, यूसमर्ग के आसपास या तोसा मैदान के आसपास गाँव है, वहाँ के लोग जो है इन्हीं टूरिज्म डेस्टिनेशन से अपनी रोजी रोटी हासिल करते थे। और ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन बंद होने की वजह से जो है अब कहीं कहीं यहाँ की माइशियत, यहाँ की इकोनॉमी पे काफी असर देखने को मिल रहा है। और साथ साथ में लोगों को कर्जा भी बैंक का चढ़ा था, तो वो कर्जा भी आप भरपा नहीं कर पाते हैं, ईएमआई के लिए उनके पास किस्त नहीं है, तो हालात जो है कशीदा होते जा रहे हैं। और इकोनॉमिकली अगर हम देखेंगे, ये सोसाइटी अब बहुत ज्यादा पीछे जा रही है जो टूरिज्म के साथ वाबस्तगी रखती थी। जी, चलिए, तफसीलात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नूरुल अमीन।